एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या है? क्या होते हैं इसके बेनिफिट्स? क्या इसकी कॉस्ट है और कैसे हम एमएसएमई को बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों स्वागत है आपका लीगल हब इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स के बारे में। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या है? क्या इसके बेनिफिट्स हैं? क्या कॉस्ट है? और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो बहुत ही आसान तरीके में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं कीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एमएसएमई जो है फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ने इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स। तो वो आपने लिंक देख लिया, कैसे हम इसके बेनिफिट्स चेक कर सकते हैं। तो ये नीचे आ गए हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन। तो रिक्वायरमेंट जो है इसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड ज़रूरी है। जीएसटी गवर्नमेंट ने पहले कंपलसरी किया था, पर बाद में इसको नॉन कंपलसरी कर दिया था। अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो बेनिफिट्स काफ़ी हैं, जैसे कि एमएसएमई के बाद आपको कोलेटरल फ्री लोन की ऑप्शन बैंक से मिलती है। इंटरेस्ट में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो एमएसएमई के बेस पे अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो एमएसएमई के बेस पे आपको 50% जो है फीस में रिबेट भी मिल जाता है। और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो होती है वो लाइफ टाइम होती है, इसका कोई रिन्यूअल नहीं होता। तो जो ये चीज़ है, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसका कोई रिन्यूअल नहीं है। तो एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर ली तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगी। तो ये आपको बता देता हूँ, एमएसएमई जो रजिस्ट्रेशन है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने इस पर कोई चार्जेस नहीं लगाए हैं। बट अगर आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू जाते हैं तो आप प्रोफेशनली अप्लाई करवाते हैं तो वो उसकी एक नॉमिनल फ़ी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in पे जाना है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिलेंगी। पहली ऑप्शन है अगर आप नया अप्लाई कर रहे हैं, और ये दूसरी ऑप्शन है कि अगर आपने पहले कभी उद्योग आधार उद्यम अप्लाई किया है तो पहले वो आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे आपको सिंपली आपका आधार नंबर एंटर करना है। ये मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे आपका आधार नंबर जो है 12 अक्षरों का वो एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका नेम आधार पे है सेम एज इट इज़ आपने वही यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका जो आधार पे नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे लास्ट 4 डिजिट भी दिखा रहा है मोबाइल नंबर के, तो उस हिसाब से आपने इसको क्लिक करके ओटीपी डाल के वैलिडेट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैं यहाँ पे नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप पार्टनरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप नीचे मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं प्रोप्राइटर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अब इसको सिंपली प्रोप्राइटरशिप पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पर्सनल पैन डालूंगा, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल खुद का ही पैन यूज़ होता है। तो ये प्रोप्राइटरशिप पे मैंने क्लिक कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं अब अपना पैन नंबर यहाँ पे एंटर करूँगा। पैन नंबर एंटर करने के बाद नीचे हमको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है, आई होल्डर, ये इस पर टिक कर देना है, एग्री कर देना है। और उसके बाद पैन वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। तो अगर हमारी डिटेल सही है तो पैन वैलिडेट हो जाएगा। और ये देखिए पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, तो मतलब डिटेल्स एक्यूरेट हैं। उसके बाद हमको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें और डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, और अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं सिलेक्ट करने के लिए। तो जो यहाँ पे आ रहा है हैव यू फाइल्ड आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे येस और नो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने भरी हुई है तो ऑटोमेटिकली येस सिलेक्टेड, आईटीआर 4 भरी है, वहाँ से इसने इनकम टैक्स से डाटा फैच कर लिया है। तो जीएसटी हमें यहाँ पे बताना है कि जीएसटी है या नहीं है, येस नो और एग्जम्प्टेड। अगर है तो येस, नहीं है तो नो। अगर हम एग्जम्प्ट हैं जीएसटी लेने से तो एग्जम्प्ट पे क्लिक करना है। बाकी यहाँ पे अब आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ईमेल आईडी एंटर करनी है। मोबाइल नंबर ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्यूरेट एंटर करना है जो आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे फाइनल ओटीपी आपको उसी के ऊपर आएगा। और इन फ्यूचर अगर आपने आपका जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है भूल चुके हैं, उसको रिकवर करना है, फॉरगेट करना है, तो यही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आप उसको यहाँ पे रिकवर करेंगे। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही यूज़ करनी है जो आपके यूज़ में है, जो आपके पास एक्सेस है। कोई ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ नहीं करना जो आपके पास नहीं है। नहीं तो फ्यूचर में आप अगर इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, आपका एमएसएमई नंबर भूल चुके हैं, तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, ईमेल आईडी एंटर कर दी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर में मेल फीमेल अदर सिलेक्ट कर लेना है।
और स्पेशली एबल्ड, मतलब अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन हैं या नहीं है, तो वो आपने यहाँ पे चूज़ करना है येस और नो में। उसके बाद आपने यहाँ पे नेम ऑफ़ एंटरप्राइज़ रखना है। जो भी आप एमएसएमई में अपने बिज़नेस का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो नाम कुछ भी हो सकता है, आरएस एंटरप्राइज़ हो सकता है, आरएस ट्रेडर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके बिज़नेस का कोई भी नाम नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली आपके नाम से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप आरएस एंटरप्राइजेज़ की जगह अगर फर्म का कोई नाम नहीं है तो आप खुद का नाम एंटर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम देवीदास है, तो मैंने इसको यही ऐड कर लिया है और इसी को यहाँ पे प्लांट यूनिट नेम में डाल के हमको ऐड यूनिट पे क्लिक करना है। ऐड यूनिट मतलब हमारी ब्रांचेज़ वगैरह ऑफिस का एड्रेस क्या है, तो वो यूनिट ऐड हो जाएगी कि ये वो वाली यूनिट है देवीदास वाली। तो अब नीचे हमको यहाँ पे देखो लोकेशन ऑफ प्लांट कि हमारा जो बिज़नेस है उसका एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे आपने अपना सिंपली सारा फ्लोर, प्रेमाइसिस, विलेज, खंड, ब्लॉक, रोड, स्ट्रीट, सिटी वगैरह सब कुछ पिन कोड ऐड एंटर करके आपको ऐड प्लांट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइजेज आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे भी आपने ये सेम एड्रेस ऐड कर देना है अगर आपका कोई एक्स्ट्रा अलग से ऑफिस नहीं है तो यहाँ पे मैंने सेम एड्रेस जो ऊपर एडर किया था प्लांट वाला, ऑफिशियल एड्रेस में भी वही ऐड कर दूंगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक नया फीचर लगाया है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का। तो यहाँ पे आपको पिन कोड के हिसाब से आपका एरिया दिखाएगा, तो आपने नियर बाय एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो आपको रेड सा बॉर्डर दिख रहा है ना, इसी बॉर्डर के अंडर वाला एरिया आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके नीचे आपको ओके का बटन दिखेगा, ओके पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही वो ओके पे क्लिक किया है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की लोकेशन आ गई है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपका कोई पहले से एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन तो नहीं है। अगर है तो वो आपको यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसको NA नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब ये पूछ रहा है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप कोई भी डेट डाल सकते हो, आज की डेट भी डाल सकते हो। अगर कोई प्रीवियस डेट डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी ऑप्शन है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, कि अगर आपका बिजनेस शुरू हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे शुरू हो चुका है तो हमने येस पे क्लिक कर दिया है। डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब है यहाँ पे कि आपका बिजनेस कब शुरू हुआ था। तो आप अगर पुराने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं तो पुरानी डेट्स यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी है। तो बैंक डिटेल्स आप अपनी सेविंग भी दे सकते हो, करंट अकाउंट की भी दे सकते हो, तो वो कोई इशू नहीं है कि आपको करंट अकाउंट की ही देनी है। कोई भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंक डिटेल्स मेंशन कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमको सिलेक्ट करना है हमारा मेजर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, कि हमारा जो बिजनेस है उसकी मेजर एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी इन द सेंस कि हम मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, ट्रेडर हैं या नॉन ट्रेडर हैं, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इनका मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में पूछेगा तो ट्रेडिंग सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कोड सिलेक्ट करने हैं कि पर्सन जो है किस चीज़ का बिजनेस करता है। तो वो आप सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे इनका स्नैक्स का काम है तो मैं यहाँ पे स्नैक्स एंटर करूँगा तो वो नीचे ऑप्शंस मल्टीपल दिखा देगा जो भी अवेलेबल होंगी। अगर नहीं दिखाता तो आपको नाम थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे भी मैंने दो चीज़ें सर्च करी है, नहीं दिख रहा है, तो अब यहाँ पे अलग से कुछ ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब मैं सर्च करने वाला हूँ फूड के बारे में। जैसे इनका फूड का बिज़नेस है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है, तो ये भी बिज़नेस से रिलेटेड है, रेलेवेंट कोड है, तो वो हमको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इनमें से आप देख लीजिएगा कौन सा आपका बिज़नेस आता है फूड से रिलेटेड। नहीं है तो अदर फूड प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये 5 डिजिट वाला कोड है, अदर सेमी प्रोसेस्ड या कुछ भी, जो भी इसमें से आपको ऑप्शन रेलेवेंट लगती है आपके बिज़नेस से रिलेटेड, वो आपने सिलेक्ट करके ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे वो बिज़नेस कोड जो है आपके एमएसएमई में ऐड हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे ये बिज़नेस दिखा रहा है, ठीक है, एक्टिविटी टाइप मैन्युफैक्चरिंग आ गया। अब यहाँ पे हम आगे 19 नंबर कॉलम में हमें मेल फीमेल डालने हैं, एम्प्लॉयज़ हमारे पास कितने हैं। अगर आप खुद काम करते हो तो सिर्फ एक मेल में डाल दीजिएगा, बाकी फीमेल और अदर्स में 0 पे डाल सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू है, मतलब आपकी 2021-22 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर बिज़नेस की देखें तो आपका बिज़नेस कितनी वर्थ का था, तो वो फिगर आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। अगर नहीं है तो आप इसको मतलब कुछ भी फिगर डाल सकते हैं, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। तो मैंने यहाँ पे 2 लाख डाल दिया है और नेक्स्ट कॉलम में ये आप 0 डाल सकते हैं। बाकी जो टोटल टर्नओवर है इन्होंने इनकम टैक्स से उठा ली है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जो है एक्सपोर्ट टर्नओवर 0 है, नेट टर्नओवर इन्होंने उठा ली है, ठीक है। अब नीचे जो 22, 23, 24 नंबर कॉलम है ये आपसे पूछेगा कि आपने इन प्लेसेस पे अगर रजिस्टर करना है तो आप येस पे टिक कर सकते हैं। अगर नहीं करना है ऑटोमेटिकली रजिस्टर तो आपने सिंपली इन सारी चीज़ों को नो सिलेक्ट कर देना है।
तो ये सबको मैंने नो सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। बस ये सब काम अब आपका हो चुका है। अब जस्ट आपको फाइनल OTP यहाँ पे सबमिट करना है। तो सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई डिटेल्स कर लेनी है कि हाँ सारी डिटेल्स करेक्ट हैं। ओके पे आपने क्लिक कर लेना है यहाँ पे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, आपने जो ऊपर नंबर डाला था मोबाइल नंबर, उस पर एक उद्यम रजिस्ट्रेशन की तरफ से OTP गया है। वो OTP आपने यहाँ पे डालना है। नीचे वेरिफिकेशन कोड जो दिखा रहा है ATGYWN, ये आपने एग्जैक्ट ऐसे ही कैप्स में है तो कैप्स में डालना है, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में डालना है। तो ये डालने के बाद आपने फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका जो उद्यम MSME रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ऊपर मैसेज आ गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और आपका ये उद्यम नंबर आ गया है। ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बड़ा सा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देगा। तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो चुका है। आपको अब करना क्या है, अगर इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। ये उद्यम नंबर आपने पहले कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करते उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका एंटर करना है जो आपने एप्लीकेशन में भरा था, और जो मोबाइल पे OTP आया है उसको यहाँ पे एंटर करके हमको वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रिंट सर्टिफिकेट पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास जो उद्यम MSME रजिस्ट्रेशन है वो एक तरह का खुल जाएगा। अगर एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करके आप डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आपके पास आपका सर्टिफिकेट आ चुका है। प्रिंट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे राइट साइड पे सेव एज PDF आपको कर लेना है प्रिंटर से अनसिलेक्ट करके। और ये देखिए आपका सर्टिफिकेट आ गया है। सेव एज PDF करके आप इसको कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।